स्टार्ट करेंगे गाइस इंटरफेरेंस के बारे में। तो डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा डेल्टा 5.2 पाई होगा ए नेट अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर 2 ए टू कॉस पाई होगा आई नेट आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस पाई होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा होगा डेल्टा 5 2 एन लेमडा एक्स एन लेमडा होगा ए मैक्स ए वन प्लस ए टू होगा आई मैक्स अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा 5 2 एन माइनस 1 लेमडा डेल्टा एक्स 2 एन माइनस 1 लेमडा बाई 2 होगा। ए मिनिमम ए वन माइनस ए टू होगा आई मिनिमम अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर होगा। आई वन बटे आई टू ए वन बाई ए टू का स्क्वायर होगा। ए मैक्स अपॉन आई मिनिमम ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर होगा। आई मैक्स अपॉन ए मिनिमम ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर होगा। इंटेंसिटी डायरेक्टली टू विड्थ ऑफ स्लिट होगा। फिज विजिबिलिटी आई मैक्स माइनस आई मिनिमम और आई मैक्स प्लस आई मिनिमम होगा। एवरेज इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू होगा। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेवफ्रंट इक्वल टू लेमडा होगा। इन कोरेंट सोर्स में कॉस फाई 0 होगा। आई वन बटे आई टू आई नॉट होगा। इंटेंसिटी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आई मैक्सिमम 4 आई नॉट आई मिनिमम 0 होगा। यदि डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 इक्वल टू पार्ट डिफरेंस होगा तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिनिमा इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा एक्स होगा। YDSC वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव्ड होगा इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन से। इंटरफेरेंस से गाइस यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, केवल रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटरफेरेंस का मतलब होता है सुपर पोजिशन ऑफ लाइट। डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगा। ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d होगा। बीटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बीटा डायरेक्टली टू लैम्डा होगा। बीटा मीडियम बीटा आर बाई म्यू होगा। अल्फा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगा, ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगा। सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट कलर होगा। ऑब्जर्व सेंट्रल मैक्सिमा रेडिस कलर होगा, फिर ब्लूइश कलर होगा, उसके बाद अनक्लियर पैटर्न ऑब्जर्व होगा। फ्रिंज विथ डिफरेंट कलर का डिफरेंट होगा क्योंकि लैम्डा डिफरेंट होगा। बीटा मीडियम बीटा एयर बाई म्यू होगा। अल्फा मीडियम अल्फा एयर बाई म्यू होगा। दो डिफरेंट कलर हैं। ट्रांसपेरेंट फिल्म प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ स्लिट तो कोई भी इंटरफेरेंस ऑब्टेंड नहीं होगा ड्यू टू डिफरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी। व्हाइट लाइट सोर्स होगा टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। हाइपरबोलिक होगा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू इंटू डी होगा। नंबर ऑफ वेव्स सेम होंगे। यदि एक थिन स्लैब प्लेस्ड है किसी भी स्लिट में तो सेंट्रल मैक्सिमा उसी साइड शिफ्ट होगा गाइस। फ्रिंज विड्थ जो होता है वो स्लैब को चेंज करने से चेंज नहीं होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। यदि बोथ साइड स्लैब प्लेस्ड है तो μ1 - 1 T1 इज इक्वल टू μ2 - 1 T2 होगा। इन स्लिट्स इक्वल विड्थ है तो आई इंटेंसिटी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। आई मैक्सिमम 4 आई नॉट और मिनिमम 0 होगा। सभी फ्रिंज इक्वल विड्थ के होंगे। इंटेंसिटी सभी मैक्सिमा की सेम होगी और जो कि 4 आई नॉट होगा। इंटेंसिटी सभी मिनिमा का सेम होगा जो कि 0 होगा। दो तरीके से अपन कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट स्पेरिकल है, लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल है, लार्ज सोर्स का प्लेन है। कौन एक्सप्लेन नहीं है न्यूटन के द्वारा। इंटरफेरेक्शन डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होगा रेयर मीडियम देन डेंसर मीडियम। क्या एक्सप्लेन नहीं है हाइगन के थ्रू। पोलराइजेशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा ऑब्स्टिकल्स में और एन लेमडा ए साइन थीटा होगा। वाई मिनिमम एन लेमडा डी वाई होगा। 2n+1 लेमडा बाई 2 ए साइन थीटा। वाई मैक्सिमम 2n+1 लेमडा डी अपॉन 2 होगा। लीनियर विड्थ 2 लेमडा डी वाई होगा। एंगुलर विड्थ 2 लेमडा बाई ए होगा। इंटेंसिटी डिक्रीज होगा एट मैक्सिमा। इन डिफ्रैक्शन बस इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है इंटरफेरेंस में। जो विड्थ होगा वो ट्वाइस होगा 2/a n बाई डी होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा डिस्टेंस पे। A0 डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम फ्लैट होगा। इन्फिनिटी केस ऑफ प्योर इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। स्लिट रेक्टेंगुलर है, साइन थीटा 1 लेमडा बाई ए होगा और सर्कुलर है 1.22 लेमडा बाई ए होगा। फ्रेसनल डिस्टेंस a स्क्वायर बाई लेमडा होगा गाइस। लेमडा रेड का ज़्यादा होगा लेमडा ब्लू से, ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोलराइजेशन में केवल ट्रांसवर्स वेव भी पोलराइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वेपराइजेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन 90 डिग्री होगा। मेलस लॉ आई आउटपुट इज इक्वल टू आई इनपुट कॉस स्क्वायर थीटा होगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है टेन थीटा पी म्यू, जिसको अपन ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। ब्रूस्टर एंगल थीटा पी प्लस 90 प्लस आर 180 होगा। म्यू टी ग्रेटर देन म्यू1 होगा तो थीटा पी ग्रेटर देन 45 होगा। यदि म्यू1 ज़्यादा होगा तो थीटा पी लेस देन 45 डिग्री होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइस यदि आई थीटा पी के बराबर है तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ठीक है। तो याद रखना आई आउटपुट इज इक्वल टू आई इनपुट कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या है मेलस लॉ है। एक होता है ब्रूस्टर लॉ, टेन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू होता है, दैट इज ब्रूस्टर लॉ। तो गाइस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। थैंक यू।